पीछे घूमो पीछे। दर्द कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, इधर घुमाइए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और लेकिन इन दो बच्चों की मेरे पास कहानी थी और मैं चाहता था कि हम भारत मिशन के तहत आपके पास इन कहानियों को लेके आऊँ और जो भी मदद हो सके आपकी कृपा से इन तक पहुँचाऊँ। और उम्मीद करता हूँ आप इसको सीरियसली लेंगे। और ये बहुत प्यारी दो बच्चों की कहानी है। एक्चुअली हैं ये 3 भाई बहन, 2 बहन है 1 भाई है। और इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है ये किसी और ने नहीं किया है। इनकी सौतेली माँ और अपने पिता, ये दोनों बेसिकली इनको अपने साथ, वो कहीं मजदूरी करते थे या कहीं काम करते थे पंजाब में, रखे गए, इनको रखा, इनसे मतलब गाय बैल की तरह काम करवाया। और बेचारी बच्चियाँ थी, नहीं काम करती थी। अगर कोई काम मान लीजिए इनसे नहीं हो पाता था या खेलने चली जाती थी या कभी पी के आता था बाप, मन है आज, या माँ को किसी बात पे कहीं और का गुस्सा है, तो इन बच्चों पे निकाला जाता था और बहुत बेरहमी से मारा है। आप आगे वीडियो में देखिएगा भी कि किस तरह से इनको मारा है। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको उन लोगों ने छोड़ा है। बात यहाँ ये है कि अब इन बच्चियों का कोई भी नहीं है, ठीक है, बस इनकी नानी है जो इनकी देखभाल करती हैं। और नानी के पास भी इनकम का सोर्स कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि नानी बहुत अमीर है, या जानते हैं कि हमारे देश में बेसिकली नानी बहुत कम ही होती हैं जो पढ़ी लिखी और मतलब ऐसे कोई लाइक सेल्फ डिपेंडेंट लेडी होती हैं, या कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल या उनके पास कोई ऐसा इनकम का स्रोत होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो वैसी है आम नानी जैसी, गरीब परिवार से है, अपने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। और आप तो जानते हैं हमारे यहाँ बेटियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, बोझ की तरह। और यहाँ तो 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, और तीनों को अब नानी ही पाल रही हैं क्योंकि माँ का देहांत हो गया। इस तरह से इनके परिवार के अलग अलग शख्स से मैंने बात करी, जो समझ में आया कि जो इनकी माँ है उनको भी उनकी नेचुरल डेथ नहीं हुई है, ठीक है। उसके आगे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि लाइक मेरे पास कोई उसकी सबूत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरे को समझ में आया कि उनकी नेचुरल डेथ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है उसमें। और उसके बाद ये 3 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चों का आगे क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे, पहले हम लोग ये वीडियो देखते हैं हम लोग बच्चियों का। दर्द कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, इधर घुमाइए। यहाँ से बाल हटाइए, यहाँ से ऊपर गर्दन दीजिए। और ये कहाँ है? ये क्या किया है? से काट लगे हैं नीचे वो पैर दिखे। ना गुट्टी ले भैया ये काट ले देखिए ऐसे सब के ना बनल है, ये काट कैसे कटा? मार लो। करीना, आपका? नीना। और आप? नैना। और आपका करीना। क्या हुआ बाबू आप लोग के साथ? मम्मी पापा ने मारा है। अच्छा, मम्मी पापा ने मारा है। कहाँ पे? मम्मी ने मारा है, पापा बाहर। किसने मारा बाबू? मम्मी पापा पूरे दिया। कौन मारा? मम्मी पापा। मम्मी पापा। आइए, होठ में क्या हुआ? ये होठ में उनको बोलने दीजिए, बउआ को बोलने दीजिए। हाँ बोलो। छुरी से मारा। छुरी से? छोलनी से? अच्छा। देखें में जख्म पूरा है। इस साइड घूमो, पीछे घूमो पीछे। ठीक है, क्यों नहीं दिखाओ अपना? क्यों नहीं दिखा? एगो क्यों नहीं? ठीक है, इसका दिखाइए। ये सब गर्दन, इस सब में क्या है बाबू? हाथ से नोच दिया है। अच्छा, हाथ से नोच दिया है। अच्छा, और वहाँ पे क्या था आपको पैंट के पास बाबू? पैंट के पास? हाँ, छोलनी से दागा। वो छोलनी से दागा था। अच्छा, ठीक ठीक। कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं ख़त्म होती कि गरम चम्मच से दागा गया है, ठीक है। उनको बुरी तरह पीटा गया है। करीना जो बड़ी वाली बच्ची है, उसका जो एक पाँव है वो सूजा हुआ है चोट के कारण। उसका जो हाथ है
ठीक है, वो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है। वही मैं बता रहा था, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम में हम लोग देखते हैं बेसिकली लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, तो उसका भी वैसा ही एक फ्रैक्चर है ह्यूमरस का, ठीक है। वो जो उसका ये हाथ है, एक हाथ, वो सीधा नहीं होता है, वो ऐसा ही है, ठीक है, और उससे इससे ज़्यादा उसका मूवमेंट भी नहीं होता है, ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो गया है, सेल्फ हीलिंग हुआ किसी तरह से। तो एक्सरे किया है, उसमें भी साफ़ है। तो सोचो कि, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, महीनों सालों बच्चों को जब से उनकी माँ नहीं है तब से ऐसे प्रताड़ना से गुजरना पड़ा है। और रोज़ की कहानी है, सोचिए रोज़ किसी को बुरी तरह पीटा जाए, दागा जाए, थोड़ा चोट लग जाता है, थोड़ा जल जाता है तो नींद नहीं आता है। सोचो बच्ची कैसे सोती होगी टूटे हुए हाथ के साथ, बिना दर्द की दवा के। और मैं पूछ रहा था कि कभी कोई इलाज किया, कुछ किया तो नहीं। ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो बच्चियों से मिले हुए 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा हो गए, और मैं कोशिश कर रहा था डेली कि आप तक लेके आऊँ वीडियो। और इसकी जो नानी है वो भी परेशान है, वो बेचारी कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन कोई लाइक उसको कानूनी मदद नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है कि खर्च करे। पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कभी उस थाने भेज देती है, वो थाने वाले कहीं और थाने भेज देते हैं, वो अलग एक झोल है। तो वो बेचारी को किसी तरह से कानूनी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, तो इंसाफ भी नहीं मिल पा रहा है, इलाज के पैसे नहीं है, बच्चों का ख्याल रखने के लिए पैसा नहीं है। कोई सजेशन दे रहा है कि जो बाल भवन होता है जिसमें बच्चों को रखा जाता है उसमें डाल देने के लिए, वहाँ बच्चों का ख्याल रखेंगे। कितना सारा कांड हुआ है बिहार में, वो बाल गृह में, वो तो आपके सामने ही है। तो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो लोग वैसे जगह जाएं, लेकिन चलिए पहले नानी से मिलाता हूँ। आप देखिए नानी का इनका हालत। नाम क्या हुआ माता जी? रुखिया देवी। रुखिया देवी। अच्छा, तो क्या घटना हुआ उन बच्चों के साथ? बच्चों के साथ हुआ बोला काम करने के लिए, तो बच्चा छोटा है, काम किया नहीं, उसी चलते उसको मारा। अच्छा, मतलब कि काम नहीं कर रहा है वो बच्चा, इसीलिए उस तरह से मारा है? हाँ, सिर्फ मारा ही है कि और भी कुछ किया? मारा है, छुन्नी से काटा है, देखिए नहीं, छुन्नी से पूरा काटा है। अच्छा, छोलनी से भी काटा है? छुन्नी से काटा है, बिन्ना से मारा है। अच्छा, ये मारा कौन? उसको सतवा माँ। सौतेली माँ? हाँ, सौतेली माँ। अच्छा अच्छा, तो उसके पिताजी? हाँ, पिताजी काम करता था, वो भी आया शाम में, बोला उसको तो कुछ नहीं किया, वो भी कुछ मारा। अच्छा, वो भी। उनकी अपनी माँ के साथ क्या हुआ? अपनी माँ के साथ आग लगा दी उसको, चाची और चाची मिलके आग लगा दी। चाची आग लगा देते थे, इसके बाद वो 1 महीना टिकी, 1 महीना के बाद पटना ले गए, पटने में मर गए। मतलब आग लगाने के कारण इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो गया। हाँ। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं। तो अभी जो वो छोटी छोटी बच्ची है वो तो आपके पास आ गया। टोटल 3 बच्चा हम देखे थे। हाँ, 3 बच्चे। 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़की थी। हाँ, 2 लड़के, 1 लड़का। हाँ। तो उसको कौन अभी देखेगा, पालेगा, पोसेगा? 5 साल से तो हम ही रखे थे। तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है? हमारे कहूँ से मजदूरी करते हैं, कमाते हैं खुरपी से, कहें तक ऐसे करके। अब हमको राशनों भी नहीं मिलता है। अच्छा, आपको राशन भी नहीं मिलता? राशनों भी नहीं मिलता है, बच्चे लोग को कुछ बना भी नहीं हुआ, तो काम उम करके। अच्छा, ये है, यही तीनों बच्चे हैं ना? हाँ, तीनों बच्चा, माँ वही है, मर चुका है। तो दोस्तों, ये थी इनकी नानी रुखिया देवी। और इनके मामा से भी मिला हूँ मैं, वो रिक्शा चलाता है। तो आप सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इनका पता लगा सकते हैं इससे कि क्या हाल होगा, और इन बच्चियों के साथ आगे क्या होगा इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट एक्चुअली कि देखिए, आज अगर आप इन बच्चों की मदद नहीं कर पाते हैं तो कल को ऐसी ही बच्चियों के साथ कुछ गलत घटना, दुर्घटना ऐसे ही बच्चों के साथ सुनने को मिलता है। उस समय हम लोग बस हाथ पे हाथ रख के अफसोस करते हैं कि बहुत बुरा हुआ, अपने समाज को कोसते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो समाज हमसे ही बनता है। जब हमें मौका मिला था आगे बढ़ के कुछ करने के लिए, तो हमने वो वीडियो स्किप कर दिया था, देख के अनसुना कर दिया था, और कुछ साल बाद ऐसा हुआ। कुछ भी हो सकता है, डेली न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें मिलती हैं। और ये एक बच्ची नहीं है,
NCRB के डेटा के अनुसार आप साइट में देख सकते हैं कि करीबन 350 बच्चे रोज़ाना ऐसे एब्यूज़ के शिकार होते हैं, और ये पिछले दशक में बढ़ा ही है। और जितने बड़े शहर उतना एब्यूज़ ज़्यादा। इवन आपके आसपास, कभी मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आपके आसपास भी घर में देखते होंगे कि किसी किसी के घर में बच्चे होते हैं जो हाउस हेल्प का काम करते हैं, ठीक है। उन बच्चों को आप देखिएगा साफ़ सफाई, दूध लाना, बर्तन धोना, कुत्ते घुमाना, सब करते हैं। आप डेली देखते तो हैं, बहुत जगह बच्चियाँ भी होती हैं, लेकिन आप नेगलेक्ट करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मत नेगलेक्ट कीजिए। वैसे परिवार के खिलाफ़, वैसे लोगों के खिलाफ़ जो समाज में आपके आसपास रहते हैं, कड़ा कदम उठाइए, अपना विरोध दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ़ थाने में FIR दर्ज कराइए। क्योंकि आज अगर आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कल अपने भारत को और भारत में हो रहे वैसे अपराधों को और उसके तर्ज पे देश को कोसने का आपका अधिकार नहीं है। क्योंकि जब समाज में आपके योगदान करने की समय थी तब आप नज़रअंदाज कर रहे थे। तो ऐसे बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बच्चे आप तक दिखते हैं, मैं तो खुद पता है क्या, जो बच्चे रोड पे भीख मांगने आते हैं ना, बैलून लेके, पेन लेके, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि उनको डिमोटिवेट कीजिए, मत दीजिए। लेकिन वहाँ पे देखता हूँ, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था कि लोग बढ़ चढ़ के दिखावे में देते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो स्थिति है, जो एक्चुअल जहाँ आपका मदद पहुँचना चाहिए, वहाँ पे आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो बच्चे ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो केस आपके सामने आ रहा है, जिसको आप मदद पहुँचा सकते हैं, और एटलीस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उन तक मतलब मदद पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटिए। आप जिस चीज़ से भी मदद करना चाहते हैं, उनके पढ़ाई के लिए जो आप मदद करना चाहते हैं, और उनके खाने पीने के लिए मदद करना चाहते हैं, और उनके कपड़े के लिए, तो आप ज़रूर मदद करें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंच सके, एक्चुअल मदद पहुंच सके। आप चाहें तो उन बच्चों की जो मदद उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, या आपके मदद पहुंचाने के बाद उनका क्या हो रहा है, वो आप सेल्फ मॉनिटर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनके परिवार का एक नंबर और उनका घर का एड्रेस, वो सब उनके परमिशन मिलने के बाद मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, जहाँ आप उनका हालचाल ले सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हफ्ते में 10 मिनट 5 मिनट भी है कि नहीं। हम लोग 3 घंटे की फिल्म वीकेंड पे देखाते हैं फालतू की, है कि नहीं, और बकवास फिल्म है, अब पैसे गला के आते हैं। 10 मिनट बच्ची से बात कर लिया कि यार मैंने किसी तरह का मदद भेजा था, उन तक पहुँचा कि नहीं, कैसा उनका लाइफ है, 5 मिनट 10 मिनट वीडियो कॉल कर लिया, है कि नहीं। और आप मदद भेजते हैं तो आपका अधिकार भी होता है ये जानना कि आपकी मदद उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा जागरूक होइए और आप इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मदद करने में, और इन बच्चियों तक मदद पहुंचाइए। क्या पता ये हमारे भारत के उज्जवल भविष्य हो, आगे चल के कुछ ऐसा कर जाएं जिनकी हमने कभी कल्पना भी ना करी हो, और उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान होगा, उस समय आपको सबसे ज़्यादा गर्व होगा। तो इसमें कभी भी पीछे नहीं रहिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपकी मदद बन सके, जो इन तक पहुंच सके, वो मदद कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि इनको इंसाफ भी मिल सके और इनकी बेसिक ज़रूरत जो है ये पूरी हो सके, शिक्षा की ज़रूरत पूरी हो सके, और इनको आगे इस तरह का शोषण झेलने की फिर से नौबत ना आए, और ये एग्ज़ाम्पल सेट हो सके उन बाकी बच्चों के लिए जिनका और जिनके साथ ऐसी शोषण की घटनाएं आए दिन होती हैं। तो आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी सारी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें इस मिशन में सपोर्ट करेंगे, उन बच्चियों को सपोर्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।